बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वक़ार अहमद भुट्टा है और मैं आज अपने इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने कुछ दिन पहले इनफर्टिलिटी के हवाले से लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था और मैंने ये भी बात की थी कि हम इनफर्टिलिटी के मामलात के साथ साथ जनरल होम्योपैथी की बात भी करेंगे। तो चूँकि इनफर्टिलिटी के हवाले से चूँकि मेरा अपना सब्जेक्ट भी यही है और बड़े अरसे से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो पिछली दफ़ा तो मैंने जस्ट अपना एक तारफ़ पेश किया था और एक आध केस भी आपको सुनाया था, लेकिन आज हम इनफर्टिलिटी के ऊपर बाकायदा बात करते हैं। इनफर्टिलिटी की बुनियादी तौर पे एजुकेशन ये है, उसकी तारीफ़ ये है कि इनफर्टिलिटी से मुराद ये है कि जब भी एक शादीशुदा जोड़ा मियाँ बीवी शादी के 1 या 2 साल बाद तक इकट्ठे रहते हैं और बच्चे की ख्वाहिश करते हैं और वो आपस में मिलते रहते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह पाक हमें बच्चा दे दे, और उस ख्वाहिश के बावजूद किसी न किसी नुक्स या बीमारी की वजह से बच्चा पैदा नहीं होता, तो इसको हम इनफर्टिलिटी का केस कहते हैं। और इसकी बुनियादी तौर पे 4 इकसाम हैं। सबसे पहले जो इसकी किस्म है वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी से मुराद ये है, आपने लफ्ज़ों पे गौर करना है। होम्योपैथी को जब समझना है तो एक एक लफ्ज़ पे गौर करें। जैसे हम अक्सर आम रोज़मर्रा में कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल है या प्राइमरी कोई चीज़ है, इससे मुराद ये है कि शादी हो चुकी है और उसके बाद यानी शादी के बाद पहला बच्चा ही नहीं है, यानी बिल्कुल शुरू से ही बच्चा पैदा नहीं हो रहा। ऐसे केसेस को प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात होते हैं, हम इसको वजूहात को भी आइंदा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जेनेटिक काज हो सकती है, कोई फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबर यानी टीबी कैंसर वगैरह की हिस्ट्री हो सकती है और मल्टीपल काजेज़ हो सकती हैं। तो ये आम तौर पे थोड़ा मुश्किल भी होता है, इसको तवज्जो से देखना होता है। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। सेकेंडरी से मुराद ये है कि एक आध बच्चा पैदा हो चुका है लेकिन दूसरा बच्चा 5, 7, 10 साल गुजर चुके हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं, फैमिली कहती हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरी मिसेज़ को दवाई दे दें, जबकि मैं उनको ये कहता हूँ कि आपकी मिसेज़ का इलाज तो करेंगे ही करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका अपना जो यानी केस है, आपकी अपनी जो रिपोर्ट है, सीमन रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बारे में बताएं। तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मेरा तो एक बच्चा है, मेरी रिपोर्ट ठीक है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई पहले रिपोर्ट ठीक थी तो आपका बच्चा हो चुका है, कंसीव हो चुका है, आप सबसे पहले अपनी रिपोर्ट के बारे में बताएं। तो 70-80% केसेस जब रिपोर्ट करवाई जाती है तो पता चलता है कि सीमन रिपोर्ट ख़राब हो चुकी है। इसमें आमतौर पर यह होता है कि शादी के बाद बहुत सारे मसाइल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जब शादी करते हैं तो उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल मसाइल पैदा हो जाते हैं, जॉब के मसाइल होते हैं, घरेलू मसाइल होते हैं, लड़ाई झगड़ा, मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। शादी के बाद जब बंदे के ऊपर बोझ होता है, हम एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई ना कोई मसला सामने आता रहता है। उसको हमने फोकस करना है कि आया कि बंदे को जरकान हुआ है, इसके बाद कोई बीमारी हुई है, टीबी टाइफाइड हुआ है, मसला क्या है, उसका कोई स्टमक का इशू है, स्ट्रेस लेवल क्या है। मैं अक्सर आपने देखा होगा कि यानी मेरे जो मुख्तलिफ इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर ये बयान आ चुका है कि पाकिस्तान में स्ट्रेस लेवल जो है ना, एक बहुत बड़ी काज है इनफर्टिलिटी के वाले से। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस की मल्टीपल इकसाम है। स्ट्रेस को आपको पता है कि बिलखसूस इंशाल्लाह आपको केस भी सुनाऊंगा कि स्टेफिस बड़ी दवाई है इस वाले से। तो बहरहाल कागज़ को देख के इसका इलाज करना होता है, सीमन रिपोर्ट ठीक हो जाती है और कंसीव हो जाता है।
तीसरे नंबर पे जो टाइप होती है वो है जी एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी। एक्वायर्ड से मुराद ये है कि कोई भी बंदा पैदा हुआ है और पैदाइश के बाद कोई नुक्स हो गया, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, टीबी है, टाइफाइड है, कैंसर है, मल्टीपल काजेज होती हैं, गनोरिया, सिफिलिस, जो भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से यानी पहले बंदा ठीक होता है लेकिन एक्वायर्ड वो बाद में उसको जो है ना मसाइल पैदा होते हैं। चौथी जो किस्म होती है उसको कहते हैं नॉन एक्वायर्ड, यानी कि बाई बर्थ जीन की खराबियाँ, यानी शुरू से ही फैमिली हिस्ट्री के अंदर कैंसर, टीबी, मल्टीपल मेजर डिजीज़ की वजह से, एड्स है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ख़ानदानी तौर पे जो मौरूसी बीमारियां होती हैं उस वजह से। अब मिसाल के तौर पे एजोस्पर्मिया के केसेस होते हैं वो आम तौर पे नॉन एक्वायर्ड में आते हैं। और जो एजोस्पर्मिया के हवाले से बड़ी जो काजेज हम देखते हैं या मेडिसिन यूज़ करते हैं उनमें कार्सिनोसिन है, उसके अलावा ट्यूबरकुलिनम है, सल्फानिलामाइड है, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। जैसे केस की नौयत है उतनी गहरी दवाई इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने पहले आपको यानी ये जो पिछली जो है ना उसमें यानी ये होता है कि सोरा बेस पे छोटी मोटी हो सकता है सल्फर ही दें तो केस हल हो जाए प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे। उसके अलावा और भी यानी ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, इन दवाइयों का बड़ा किरदार होता है। तो बहरहाल आस्ता आस्ता वो काजेज को हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा एक्वायर्ड में भी यही होता है, मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की यानी ट्यूबरकुलिनम कैंसर की वजूहत हैं या जो भी स्ट्रेस लेवल के मसाइल होते हैं तो इसकी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हम डिस्कस करते रहेंगे। इनफर्टिलिटी के मामलात के साथ साथ मैंने आपसे ये भी बात की थी कि इंशाल्लाह हम जनरल होम्योपैथी की बात भी करते रहेंगे। तो जनरल होम्योपैथी के वाले से मैं यहाँ पे ना एक होम्योपैथी का बहुत मशहूर एक तिगड़म है, एक तकोन है, 3 दवाइयों का मजमू है, उसका जिक्र करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे सल्फ़र, लाइको और कलकेरिया कार्ब। सल्फ़र बहुत बड़ी मेडिसन है, सल्फ़र का किरदार बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी मरीज़ आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बुखार की दवाई लेके गया था या मैं सीमन की दवाई लेके गया था या मैं किसी भी बीमारी की दवाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा मसला अभी तक। हम सिंपल सल्फ़र की एक डोज देंगे तो वो पहली रुकावट को तोड़ देती है। बहरहाल बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। इसी तरह करके यानी छोटे मोटे मसाइल को सल्फ़र कवर करती है। लाइकोपोडियम का बहुत बड़ा यानी किरदार है होम्योपैथी के अंदर। इंसानी ज़िंदगी के अंदर या सेहत के अंदर ब्रेन का बहुत बड़ा किरदार है, दिमाग का बहुत बड़ा किरदार है, गुर्दों का जो बहुत ज़्यादा यानी मतलब उसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। जिन 5 चीज़ों के बगैर इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है, ये लाइकोपोडियम ब्रेन पे काम करती है, गुर्दों पे काम करती है, जिगर पे काम करती है, दिल पे काम करती है और फेफड़ों पे काम करती है। जब इतनी मेडिसिन बड़े लेवल की आपके हाथ में होगी तो मैं समझता हूँ कि कोई आपके लिए एक मसाइल हल होने चाहिए, हमें फोकस करना है दवाइयों के ऊपर। वैसे भी जो मेरा सब्जेक्ट है इनफर्टिलिटी, उसकी ये बड़ी दवाई है, ये तकरीबन बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा तीसरी दवाई है जी कलकेरिया कार, बहुत खूबसूरत मेडिसिन है। ठीक है, वो लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं अक्सर ख़वातीन को सिंपल कलकेरिया कार भी दे दें तो उनका कंसीव का मसला हल हो सकता है। माइंड के ऊपर इसका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत ज़्यादा खौफ इसके अंदर पाए जाते हैं। कलकेरिया कार बहुत इम्पॉर्टेंट दवाई है। बाकी जनरल होम्योपैथी और कलकेरिया कार की बात करूं तो अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सांस फूलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वगैरह वगैरह। सिंपल कलकेरिया कार की एक डोज देने से मसाइल हल हो जाते हैं। एक डोज से बात को समझने की ज़रूरत है। दवाइयाँ काम करती है लेकिन हमें चीज़ों का इल्म नहीं होता, हम कोशिश नहीं करते, हमारी तवज्जो कम होती है। होम्योपैथी को समझने के लिए एक ज़िंदगी ना काफ़ी है, मुसलसल एफर्ट की ज़रूरत है। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सलामती दे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब के मसाइल हल करे और आसानियाँ पैदा करे। मेरा फ़ोन नंबर तो आपको आपके पास यकीनी तौर पे होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा बोल देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 0321
5360-656। मेरा क्लिनिक खन्ना पुल रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान में खन्ना पुल के ऊपर मौजूद है। बहुत शुक्रिया।